जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनामिक डुओ जमीन एडिशवाल। हमने एक वीडियो बनाया था फंक्शन कैसे बनाते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक इजी से। सबसे पहला फंक्शन है नेम्ड फंक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं नेम फंक्शन कैन हैव ए स्पेसिफिक नेम and can be reused throughout your program। बेसिकली इसका मीनिंग है नेम फंक्शन का एक पर्टिकुलर नेम होता है और उसको हम प्रोग्राम में यूज जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। बेसिकली इसको तो हमने पहले ही देख लिया, पर हम फिर से दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा ग्रीट नाम का, जो हमने पहले भी बनाया था, और उसमें मैं डेटा टाइप ले लूँगा स्ट्रिंग नेम, पैरामीटर लूँगा मैं, और पैरामीटर में मैं स्ट्रिंग नेम पास करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट कराऊँगा हेलो, और यहाँ पर मैं नेम लिख दूँगा। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर के पास से नेम लेगा और जब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये उसका हेलो और उसका नेम प्रिंट करके देगा। यहाँ पर हमको डाट की फाइल इंपोर्ट करानी पड़ेगी, .io। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन बना लेंगे, वो है मेन ग्रीट। यहाँ पर हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैं पास करता हूँ टाइमिंग। बेसिकली यहाँ पर हमने नेम लिखा है, इसलिए यहाँ पर हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा टाइमिंग। हमने यहाँ पर डाट इंपोर्ट किया, इसलिए हम यूजर के पास से लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू stdin डॉट रीडलाइन, सॉरी यहाँ पर रीडलाइन सिंस, और मैं इसको कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर रीड बाइट हो गया है, पूरा निकाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा नेम, इसको सेव कर लूँगा, टर्मिनल में जाके रन करूँगा डाट ये थोड़ा टाइम ले रहा है, क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट नहीं डाला था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट नेम। उसको सेव कर लूँगा और मैं दोबारा करता हूँ। ये हमको एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं किया। अभी इसको हम सेव कर लेंगे और मैं यहाँ पर इसको कर लूँगा रन। यहाँ पर मैं डाल दूँगा सेविन, और यहाँ पर हमको जाएगा जो मिलेगा। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, एक वर्ड ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें एक पैरामीटर पास किया स्ट्रिंग नेम नाम का, और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हेलो डॉलर नेम से। मतलब यहाँ पर नेम की जो वैल्यू आएगी उसको वो प्रिंट कर देगा मेन फंक्शन में। यहाँ पर हमने ग्रीट फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग से यूजर के पास से इनपुट लिया है। अभी हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। दूसरा टाइप है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन बेसिकली जिस फंक्शन का नाम नहीं होता उसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट ऐसे आर्ग्यूमेंट हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एनोनिमस फंक्शन do not have a name and often are often used as argument to our function। ये सीधा फंक्शन में ऐसे आर्ग्यूमेंट यूज होता है। अभी हम इसको बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं स्क्वायर का डायनेमिक वेरिएबल ले लूँगा लिस्ट इक्वल टू दिनेश कुमार
अभी मैं सीधा ये जो बेसिकली है वो मैं पहले कोड लिख लूँगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा ये सब बेसिकली एक्चुअली है क्या। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट हेलो डॉलर नेम। को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने वेयर नाम का डायनेमिक वेरिएबल लिया लिस्ट, उसमें हमने 3 नाम लिखे हैं टाइमिंग, ड्यूरेशन, इंटरवल। यहाँ पर हमने लिस्ट डॉट फॉर इच, ये फॉर इच एनोनिमस फंक्शन है जिसको हमने डायरेक्टली एज ए आर्ग्यूमेंट यूज किया है। ये जो हमने कोड लिखा वो फॉर इच के ब्रैकेट के अंदर लिखा है डायरेक्ट, इसीलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये बहुत ईजी है। हम इसको भी रन करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हम लिखें ये आउटपुट, ये देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया हेलो जमीन, हेलो दिवेश, हेलो गोपाल। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन इसका बेसिकली डेफिनेशन है एरो फंक्शन प्रोवाइड कंसिस्ट way to write function with a single expression। ये बेसिकली सिंगल एक्सप्रेशन में हम एक फंक्शन को लिख सकते हैं। मैं आपको एक सम का सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन लिख के बताऊंगा प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटीजर ऐड और ब्रैकेट में लिखूंगा इंटीजर ए, इंटीजर बी, और मैं एरो फंक्शन का यूज करते हुए लिखूंगा ए प्लस बी, और इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये हमारा सिंगल एक्सप्रेशन में हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अभी सीधा हम इसको मेन फंक्शन में कॉल कराएंगे। यहाँ पर मैं सीधा लिख लूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखूँगा। यहाँ पर ए की वैल्यू में 10 लिखूँगा और बी की वैल्यू 20 लिखूँगा। ये हमारे को एरर दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पर हमको प्रिंट लिखना है। यहाँ पर मैं एड लिखूंगा, क्योंकि एरर दिखा रहा है। ये एरर क्यों दिखा रहा है? ये एरर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेन फंक्शन बना के रखा है, इसलिए मैं इसको कर दूंगा और ये हमारी एरर सॉल्व हो गई है। अभी हम रन करेंगे, ये हमारा तक आउटपुट आ गया है। बेसिकली एरो फंक्शन क्या है, हम सिंगल आर्ग्यूमेंट सिंगल एक्सप्रेशन में एरो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ टाइप है फंक्शन एज ए फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। इसको बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करके सीखे। सबसे पहला पार्ट है फंक्शन कैन बी असाइन्ड टू वेरिएबल। इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरिएबल। इसका मतलब है जो फंक्शन को हम सीधा डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो हम इसका सीधा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे वेरिएबल को हम फंक्शन को असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा void से हेलो नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और उसमें स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम का पैरामीटर पास कर देता हूँ और मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा हेलो डॉलर नेम। सबसे पहले मैं कोड कंप्लीट कर देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। और सुबह मैं यहाँ पर अभी मेन फंक्शन बना लूँगा void मेन, और यहाँ पर मैं एक डायनेमिक वेरिएबल लूँगा और उसको मैं नाम दूंगा ग्रीट इक्वल टू से हेलो। अभी बेसिकली हम ग्रीट वेरिएबल में वैल्यू पास करके से हेलो फंक्शन कॉल करेंगे। मैं आपको बाद में समझाऊंगा बेसिकली इसने किया क्या। यहाँ पर मैं नाम पास कर दूंगा डार्ट। तो अभी हम जब इस हम यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, से हेलो नाम का फंक्शन बनेगा। स्ट्रिंग का डेटा टाइप का हमने
पैरामीटर पास किया और उसमें हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट हेलो डॉलर नेम, मतलब जो नेम की जो वैल्यू होगी उसके साथ ये प्रिंट करके देगा हेलो, जो भी आप नेम दिया उसको आपको प्रिंट करके देगा। अभी ये पहला फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन कैन बी असाइंड टू वेरिएबल। इसका मतलब हमने यहाँ पर एक डायनेमिक वेरिएबल लिया और उसको हमने फंक्शन को असाइन कर दिया। यहाँ पर से हेलो नाम का हमने फंक्शन बनाया है, उसको हमने वेरिएबल को ग्रीड नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रीड नाम के वेरिएबल में डार्ट को पास कर दिया और जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमको प्रिंट करके देगा हेलो डार्ट। यहाँ पर हम इसको रन करते हैं और ये हमको हेलो डार्ट प्रिंट करके दे रहा है। ये इसका काम ही यही है कि फंक्शन जो हमने बनाया उसको हम हमने वेरिएबल को असाइन कर दिया और वेरिएबल के थ्रू हमने फंक्शन कॉल कराया, इसको कहते हैं फंक्शन असाइन टू वेरिएबल। अभी हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, तो है 4.2 और उसको हम यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन कैन बी पास्ड एज फंक्शन आर्गुमेंट। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊँगा void प्रिंट मैसेज और प्रिंट मैसेज के अंदर मैं फंक्शन को असाइन करूँगा पैरामीटर में मैसेज फंक्शन और एक स्ट्रिंग भी ले लूँगा, स्ट्रिंग को मैं नेम दे दूँगा और मैं इसके अंदर प्रिंट नहीं सीधा ये जो पैरामीटर में हमने मैसेज फंक्शन पास किया है मैसेज फंक्शन उसमें नेम को कॉल करा दूंगा, सॉरी मैसेज को प्रिंट करा दूंगा, नहीं नेम को ही कराना है क्योंकि यहाँ पर हमने नेम का नाम का वेरिएबल लिया इसलिए हमने यहाँ पर नेम को कॉल करा लिखा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया है। अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे प्रिंट, सॉरी यहाँ पर हमको पहले लिखना पड़ेगा void प्रिंट टू कंसोल और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग नेम और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा नेम। ओके, मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा void main और लिखूंगा प्रिंट मैसेज और यहाँ पर मैं कॉल कराऊंगा। प्रिंट मैसेज में हमने क्या किया है, ये फंक्शन मैसेज फंक्शन को जो हमने बनाया है पैरामीटर में उसको हम नहीं लेंगे पर हम इसको लेंगे प्रिंट टू कंसोल, सॉरी कंसोल और यहाँ पर हम नेम का नेम ही लिखेंगे, नहीं यहाँ पर हम नेम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डार्ट लिख देते हैं और इसको सेव कर देंगे। मैं रन कर देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या किया है इसने। ये पर हमारा डाटा प्रिंट कर दिया गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन कैन बी असाइंड एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जो प्रिंट मैसेज नाम का फंक्शन है उसके अंदर हमने फंक्शन मैसेज नाम का एक और फंक्शन बनाया एज ए आर्ग्यूमेंट में और यहाँ पर हमने मैसेज फंक्शन को कॉल कराया नेम। और प्रिंट टू कंसोल क्या करेगा, प्रिंट टू कंसोल में हमने नेम का पैरामीटर पास किया और नेम को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर प्रिंट टू कंसोल यहाँ पर प्रिंट मैसेज फंक्शन कॉल करते हैं तो ये प्रिंट टू कंसोल का जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया गया वो उसको कॉल करेगा और इसमें जब हमने स्ट्रिंग में जो वैल्यू पास करेंगे वो हमको डायरेक्ट प्रिंट करके देगा। बेसिकली ये जो प्रिंट मैसेज है, प्रिंट मैसेज ये हाई ऑर्डर फंक्शन है और वो एक और फंक्शन को पैरामीटर में यूज करता है जो है मैसेज फंक्शन। अभी हमने यहाँ पर प्रिंट टू कंसोल को प्रिंट कराया है जो कंसोल में से आउटपुट आपको देगा और जब हम प्रिंट मैसेज फंक्शन कॉल करते हैं तो वो प्रिंट कंसोल में से फंक्शन को आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा और हमको प्रिंट करके देगा डार्ट। तो बेसिकली इसका काम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम थर्ड पर चलते हैं जो है, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। थर्ड 4.3 जो है रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम अनदर रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। इसका बेसिकली क्या है, फंक्शन में से हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कराएंगे तो इसको हम सीधा प्रैक्टिकली इनपुट करेंगे void। सबसे पहले हम फंक्शन ले लेंगे फंक्शन क्रिएट मल्टीप्लायर
और इसमें हम लिखेंगे नम मल्टीप्लाई, और इसमें मैं रिटर्न करूंगा नम वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसके अंदर रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। सर यहाँ पर मैंने सिर्फ मल्टीप्लायर क्लिक सेव कर देंगे। मैं आपको कोड बाद में समझाऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन मैं आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पर हम मेन फंक्शन बना लेंगे void main, और उसमें लिखेंगे एक डायनेमिक वेरिएबल ले लेंगे where डबल वैल्यू इक्वल टू create मल्टीप्लाई, और इसमें हम 2 को पुश कर लेंगे। और मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें डबल वैल्यू को कॉल करा के 5 लिख दूंगा, और इसको सेव कर दूंगा, और ये हमको आउटपुट देगा 10। कैसे देता है मैं उसका लॉजिक आपको बाद में समझाऊंगा, पहले रन करके हम देख लेंगे। ये हमको 10 प्रिंट करके दे रहा है। अभी मैं इसको आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। ये सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन, ये फंक्शन का डिफाइन करने का दूसरा तरीका है फंक्शन फैक्ट्री टाइप में से डायरेक्ट। फंक्शन को हमने पहले क्रिएट मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया, और नम मल्टीप्लायर रिटर्न अ न्यू फंक्शन। ये बेसिकली नम मल्टीप्लायर है, वो एक फंक्शन को रिटर्न करता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक रिटर्न नम वैल्यू ली, और उसके अंदर हमने रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर किया, जिसकी वजह से हमको 10 आउटपुट दे रहा है। जब हम ये डबल वैल्यू का फंक्शन बनाते हैं तो ये क्रिएट मल्टीप्लायर को कॉल करता है, और क्रिएट मल्टीप्लायर कॉल करता है तो जब कॉल किया तब हमने इसमें नम मल्टीप्लायर में जो इसकी वैल्यू पास की वो 2 थी। इसका मतलब ये नम की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। और जब हम डबल वैल्यू यहाँ पर जो हमने वेरिएबल डायनेमिक वेरिएबल असाइन किया, जो हमने मेन फंक्शन में क्रिएट किया, उसमें हम जब डबल वैल्यू को कॉल करते हैं और उसमें जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। इसके लिए ये 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमको 10 प्रिंट करके दे रहा है। इसको कहते हैं फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाए, ये देखिए, ये क्रिएट मल्टीप्लाई नाम का हमने यहाँ पर पहले फंक्शन बनाया, उसके अंदर नम मल्टीप्लायर का फंक्शन बनाया। ये बेसिकली एक फंक्शन ही है जो हमने बनाया, उसमें नम मल्टीप्लायर का जो फंक्शन है वो भी रिटर्न करता है और नम मल्टीप्लायर वो भी रिटर्न करता है। इसलिए जो हमने नम मल्टीप्लायर का रिटर्न कराया उसमें हम नम मल्टीप्लायर वैल्यू की, और जो वो क्रिएट मल्टीप्लायर रिटर्न करता है उसमें हमने वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर कर दिया। इसलिए यहाँ पर हमको 10 प्रिंट करके दे रहा है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। 5th टाइप है ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन क्या है बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। फंक्शन इन डार्ट कैन हैव ऑप्शनल parameters which can be either positional or named. This allows for flexibility for flexibility function signature and the ability to call function with varying number of arguments. ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पोजिशनल और नेम। सबसे पहले हम पोजिशनल फंक्शन को सीखेंगे। पोजिशनल फंक्शन यहाँ पर सबसे पहले मैं हम पोजिशनल फंक्शन को सीखेंगे, उसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, फिर बताऊंगा पोजिशनल फंक्शन इसको क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे void greet नाम का, और उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग नेम, और दूसरा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग
सैल्यूटेशन इक्वल टू हेलो। और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट डॉलर सैल्यूटेशन डॉलर नेम। अभी हम मेन फंक्शन बनाएंगे वॉइड मेन। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रीक एलिस सॉरी जेमी, और दूसरे में लिखूंगा ग्रीक यूएस और हाई। अभी मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसको पोजिशनल फंक्शन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैं रन करता हूँ, ये हमको प्रिंट करके देगा हेलो जयमीन हाई दिवेश। पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल में हमने सबसे यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, ग्रीट नाम का सिंपल फंक्शन बनाया, उसमें स्ट्रिंग नेम पैरामीटर पास किया और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है स्ट्रिंग सैल्यूटेशन इक्वल टू हेलो। ये बेसिकली सैल्यूटेशन एक वेरिएबल है जिसको हमने हेलो पास किया है। और जब हम प्रिंट कराते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सैल्यूटेशन और उसके बाद नेम प्रिंट के लिए आया है। इसका पोजीशन मतलब सैल्यूटेशन की पोजीशन हमने सबसे फर्स्ट रखी और उसके बाद में नेम लिखा। इसका मतलब ये क्या करेगा, हम यहाँ पर आर्गुमेंट जैसे भी पास करेंगे ये सबसे पहले सैल्यूटेशन को प्रिंट करेगा और उसके बाद उसके नेम को प्रिंट करेगा। और बेसिकली फंक्शन में अगर यहाँ पर हम सैल्यूटेशन की वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट हेलो ले लेता है। और जब हम फंक्शन कॉल कराते हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पास की जेमी, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया। सबसे पहली वैल्यू हम नाखते वो तो नेम ही है, लेकिन जब वो प्रिंट करेगा तो वो सबसे पहले हेलो प्रिंट करेगा और उसके बाद उसका नेम प्रिंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर हमने सैल्यूटेशन की वैल्यू हाई पास कर दी तो वो हेलो को निकाल के हाई रख देगा और प्रिंट करेगा हाई दिवेश। बेसिकली पोजिशनल आर्गुमेंट का काम ही यही है कि जो जिस पोजीशन पे हमको प्रिंट कराना है उसको हम वहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, वो है नेम आर्गुमेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फंक्शन बनाऊंगा ग्रीट का ही बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और इसमें हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। नेम आर्गुमेंट में हमको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है और जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उसको हमको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ये उसका डिफरेंस है मेन। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर स्ट्रिंग नेम और मैं लिखूंगा स्ट्रिंग सैल्यूटेशन इक्वल टू हेलो। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा सैल्यूटेशन नेम। तो कोड क्लियर कर देता हूँ वही मेन और मैं क्लिक करूँगा ग्रीट। यहाँ पर मैं लिखूँगा और दूसरे में लिखूँगा दिवेश और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सॉरी सैल्यूटेशन। अभी हम इसको रन करते हैं, टीम को दे रहा है हेलो दिवेश। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रीट नाम का फंक्शन बनाए और उसमें फंक्शन के पैरामीटर में कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग सैल्यूटेशन इक्वल टू हेलो। अभी बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, ये रिक्वायर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग अगर यहाँ पर नल होगी तो ये नल नहीं रखने के देगा, हमको कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी नेम में। और ये प्रिंट में लिखेगा सैल्यूटेशन नेम। सबसे पहले सैल्यूटेशन प्रिंट करेगा उसके बाद नेम प्रिंट करेगा। अभी इसको नेम फंक्शन नेम आर्गुमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जब ग्रीट फंक्शन कॉल किया तो हमको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ता है नेम, जो कि उसका नेम आर्गुमेंट में सबसे पहले नेम लिखा है। सबसे पहले नेम नहीं, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट में नेम लिखा है। इसको इसलिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हम पास कर रहे हैं वो किस में स्टोर होगा, नेम में होगा या सैल्यूटेशन में होगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा नेम जयमीन और सिमिलरली यहाँ पर दूसरे में भी ऐसे ही लिखा सैल्यूटेशन नेम दिवेश और सैल्यूटेशन आई। इसको हम
दूसरे वे में लिखेंगे ग्रीट। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेलिब्रेशन और मैं लिखूंगा हेलो। सॉरी, यहाँ पर हेलो नहीं लिखा मैं, नहीं हेलो ही रखता हूँ। और मैं यहाँ पर पास करूंगा नेम और मैं लिखूंगा डेट। तो भी हम इसको रन करते हैं तो ये हेलो जेक दे रहा है। हमें इसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हम इसको कहीं पे भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिंट तो एक्चुअली ऐसे ही करेगा। मैं ऐसा रखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी जो अगर हम ये सेम चीज अगर यहाँ पर हम करते थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में, तो ये आपका आउटपुट जैक हेलो हो जाता, आपका आउटपुट चेंज हो जाता। लेकिन नेम आर्ग्यूमेंट में आपको सबसे पहले उसका नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग की जो भी आप पास करना चाहते हैं। बेसिकली इसका डिफरेंस यही है नेम आर्ग्यूमेंट का। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन 6th टाइप है डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन एक्चुअली हम समझ चुके हैं, कैसे समझ चुके हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग सॉल्यूशन इक्वल टू हेलो। इसका मतलब हमने यहाँ पर फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर दिया। इसका मतलब है कि जब यूजर कोई इनपुट नहीं डालता है तो ये बाय डिफॉल्ट हेलो ले लेगा। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ नेम ही लिखा था जयमीन, और उसको हमने सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं दी थी, तो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हेलो जयमीन ले लिया था। तो इसको डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन कहते हैं। मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप इसमें ही समझ चुके होंगे। अभी हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जो है हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ। हाई ऑर्डर फंक्शन आर फंक्शन दैट टेक अदर फंक्शन एज पैरामीटर और रिटर्न फंक्शन। इसका मतलब है दिस allows for more abstract and flexible function definition and can be a powerful tool in your programming toolkit। इसको यहाँ पर हमने कमेंट आउट नहीं किया इसलिए हमको ऐसा दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से हाई ऑर्डर फंक्शन क्या करता है। हाई ऑर्डर फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है और रिटर्न फंक्शन करता है, जो फंक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी में चेक करता है और हेल्प करता है। और ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, फंक्शन टूल है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और मैं उसका कोड भी आपको समझाऊंगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम void apply फंक्शन और इसमें हम लिखेंगे इंटीजर a इंटीजर b और उसके अंदर मैं लिखूंगा इंटीजर फंक्शन और उसमें दो इंटीजर पास कर दूंगा इंटीजर और मैं लिखूंगा ऑपरेशन और इसमें हम लिखेंगे प्रिंट ऑपरेशन ए बी बी। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटीजर ए, लिखूंगा इंटीजर एक्स इंटीजर वाई ग्रेटर देन एक्स प्लस 1। ये हमने बेसिकली एरो फंक्शन का यूज किया है यहाँ पर। apply function 3 4 8 ये ऑटो करेक्ट का यही मामला है। मैं यहाँ पर दूसरा लिखूंगा 5 8 ब्रैकेट में लिखूंगा x y। इसको सेव कर लूंगा और रन करूंगा। ये हमको आउटपुट देगा 7 और ये हमको 14 आउटपुट देगा। ये
ये 7 दे रहा है और ये 14 दे रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको भी इसको समझाऊंगा हाई ऑर्डर फंक्शन में। हाई ऑर्डर फंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है। जो फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया है इनिट, यहाँ पर हमने अप्लाई फंक्शन बनाया है और उसमें फंक्शन सिग्नेचर में हमने इंटीजर ए, इंटीजर बी और फंक्शन इंटीजर ऑपरेशन लिया है जो कि फंक्शन में जो कि फंक्शन के पैरामीटर में 2 इंटीजर को लेता है और वो इंटीजर को रिटर्न करता है। अभी फंक्शन के बॉडी में हमने क्या लिखा है, फंक्शन ए बी जो कि आर्ग्यूमेंट है जो हम पास करेंगे फंक्शन की, और यहाँ पर हमने इंटीजर ऐड जो हमने एरो फंक्शन बनाया जो फंक्शन सिग्नेचर में जो 2 इंटीजर लेगा वो इसकी वैल्यू के थ्रू लेगा, जिसके वजह से यहाँ पर ये 3 और 4 की वैल्यू 7 हो जाती है x + 7 में। यहाँ पर x + y लिखा है जो जिसका नाम हमने ऐड दिया है, इसलिए ये जो 3 4 की जो वैल्यू लेगा वो ऐड फंक्शन में कॉल होके ये हमको 7 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, दूसरी बार फंक्शन कॉल किया था, इंटीजर x के वैल्यू x और y को हमने मल्टीप्लाई करा दिया एरो फंक्शन के यूज से और उसकी वैल्यू 14 हो गई। नेक्स्ट फंक्शन टाइप है रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखूंगा रिकर्सिव फंक्शन क्या है, जो खुद की डेफिनेशन में खुद के फंक्शन को कॉल करते हैं उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। मैं आपको उसके फंक्शन डेफिनेशन लिख के दिखा दूंगा। रिकर्सिव फंक्शन आर फंक्शन दैट कॉल themselves within their own definition। वो खुद की डेफिनेशन में खुद के फंक्शन को कॉल करता है, इसलिए इसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टास्क दैट कैन बी broken down into similar subtasks। ये बेसिकली जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उसको सब टास्क में ये यूजफुल होता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे void नहीं, कोई इंटीजर लेना, इंटीजर और यहाँ पर मैं इंटीजर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा if n ≤ 1 रिटर्न 1 और मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल और यहाँ पर मैं n-1 लिख दूँगा और मैं मेन फंक्शन में कॉल कर लूँगा प्रिंट फैक्टोरियल और यहाँ पर मैं लिखूंगा 5। अभी इसको हम रन करेंगे तो ये हमको 120 आउटपुट देगा। 120 क्यों देगा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए हमको 120 आउटपुट दे रहा है, ये क्यों दे रहा है वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या देती है, फंक्शन आर फंक्शन दैट कॉल देमसेल्व्स विथिन देयर ओन डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन है और ये उसकी डेफिनेशन है, ये जो बॉडी है उसकी डेफिनेशन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में उसने खुद के फंक्शन को ही कॉल किया है, इसलिए इसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। इसमें बेसिकली लॉजिक क्या है, यहाँ पर हमने जब फंक्शन कॉल किया तब फैक्टोरियल की वैल्यू में n की वैल्यू हमने 5 पास की, यहाँ पर इंटीजर n की वैल्यू हो गई 5। ये सबसे पहले इफ कंडीशन में चेक करेगा कि जो 5 है वो 1 से कम है या नहीं। अगर 1 से कम होगा तो ये रिटर्न 1 करेगा वरना वो आगे जाएगा। अभी 5 तो 1 से ऑब्वियसली बड़ा है, इसलिए ये क्या करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। अभी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो तो हमने 5 डाली, इसलिए 5 - 1 हो जाएगा 4, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। अभी n की वैल्यू हो जाएगी 4 वो दोबारा इसमें चेक करेगी जो n की वैल्यू कम है या 1 से कम है या नहीं, वो फिर दूसरी बार जाएगा और यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 - 1 3 और वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। बेसिकली ये इसे चलता जाएगा और जब तक 1 नहीं आएगा तब तक ये इसको ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर हमको 120 आउटपुट दे रहा है। फैक्टोरियल के पीछे का बेसिकली लॉजिक क्या है कि ये क्या करता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसकी वैल्यू हो गई 120। फैक्टोरियल का जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो ये है कि 120 ऐसे ही इसका कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन में भी वही सेम लॉजिक लगाया। सबसे पहले n की वैल्यू क्या, यहाँ पर हमने क्या दी 5 डाली, तो 5 यहाँ पर n की वैल्यू 5 हो गई और यहाँ पर 5 - 1 4 हो गया है। और जो भी आंसर आएगा
वो उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा, और जब दूसरी बार ये रन होगा तो ये 4 हो जाए, n की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होगी, क्योंकि यहाँ का 4 - 1 = 3। वैसे ही कॉल करता जाएगा और हमको 120 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप है क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल वो लेक्सिकल स्कोप में फंक्शन में कहीं भी वो उसको एक्सेस कर सकता है, या उसके रेंज के बाहर भी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट दैट कैन एक्सेस वेरिएबल in its lexical scope even when the function is outside of the scope। ये बेसिकली वही है जो मैंने आपको कहा कि वो फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल के थ्रू वो उस वेरिएबल को वो एक्सेस करता है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं एडर, और उसमें मैं पास करूंगा इंटीजर एड बाय, और मैं लिखूंगा रिटर्न इंटीजर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एड बाय प्लस आई। मैं मेन फंक्शन बना लूंगा, वॉइड में डायनेमिक वेरिएबल ले लूंगा वेयर एड टू इक्वल टू मेक एडर, और यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, और मैं लिखूंगा वेयर एड 3 इक्वल टू मेक एडर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा। अभी मैं पहले पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। बेसिकली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन मैं आपको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं प्रिंट एड 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 5। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, और ये हमको 5 और 10 प्रिंट करके दे रहा है। 5 और 10 क्यों प्रिंट करके दे रहा है, इसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया मेक एडर इंटीजर एड बाय, तो उसमें पैरामीटर पास किया। यहाँ पर फंक्शन में हमने मेक एडर फंक्शन में इंटीजर एड बाय को पैरामीटर पास किया है, और इंटीजर इसमें रिटर्न किया है एनोनिमस फंक्शन। ये इंटीजर आई है जो एनोनिमस फंक्शन है। बेसिकली ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमने डायनेमिक वेरिएबल लिया एड टू, और मेक एडर को हमने कॉल कराया। एक कॉल कराया तो यहाँ पर क्या बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 पास की। मतलब ये क्या करेगा, जो आई की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब हम ऐड को कॉल करेंगे तब ये क्या करेगा 3, जो ऐड बाय में वैल्यू जाएगी वो 3 + 2 = 5 हमको देगी। इसलिए यहाँ पर हमको 5 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड बाय प्लस आई किया, इसलिए हमको 5 दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है। डायनेमिक वेरिएबल हमने लिया, उसमें हमने मेक एडर फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर क्या हुआ, ऐड बाय की वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर हमने ऐड बाय में आई की वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब यहाँ पर 5 और 5 10 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि आई की वैल्यू तो बेसिकली हमने यहाँ पर पहले 5 पास कर दी। जब मेक एडर फंक्शन को हमने कॉल किया, मेक एडर फंक्शन को कॉल किया, तब एनोनिमस फंक्शन कॉल हुआ जिसमें आई की वैल्यू हो गई 5। और जब हमने ऐड फंक्शन 3 को कॉल कराया, ये डायनेमिक फंक्शन वेरिएबल में से ऐड 3 को जब हमने कॉल कराया तो यहाँ पर हमने 5 वैल्यू पास की, इसलिए 5 वैल्यू पास हुई, इसलिए यहाँ पर ऐड बाय की वैल्यू हो गई 5। 5 + 5 = 10 हो गया। बेसिकली हम यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए 6 और 25। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, 3 और 2 6 और 5 × 5 25 हमको प्रिंट करके दे रहा है। क्लोजर फंक्शन का बेसिकली काम यही है